बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी लर्नर्स एकेडमी। मेरा नाम हुमा ख़ान है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंज्यूमर साइकोलॉजी और इसका लेसन नंबर है 25। आज हम कंज्यूमर सोशल क्लासेस में करेंगे एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, जिसमें एफ्लुएंट कंज्यूमर शामिल है, मिडिल क्लास कंज्यूमर शामिल है, वर्किंग क्लास एंड नॉन एफ्लुएंट कंज्यूमर शामिल हैं। कंज्यूमर सोशल क्लास अगर हम कंज्यूमर सोशल क्लासेस को देखें तो इसमें सोशल क्लास देयर इज़ अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्पेसिफिक लाइफस्टाइल फैक्टर्स, शेयर्ड बिलीव्स, एटीट्यूड्स, एक्टिविटीज़ एंड बिहेवियर शामिल होते हैं। इसमें डिफरेंट तरह की क्लासेस में इसे डिवाइड किया जाता है। मसलन इसमें 4 तरह की क्लासेस होती हैं। नंबर 1 होती है एफ्लुएंट क्लास, नंबर 2 मिडिल क्लास, नंबर 3 डाउन स्केल कंज्यूमर्स और नंबर 4 है अदर टाइप ऑफ सोशल क्लासेस। अब नंबर 1 पे हम देखते हैं एफ्लुएंट कंज्यूमर। Affluent households place more importance on friendship, leisure times and hobbies. They seek to place less importance on money, which is why they consume more domestic airline tickets, own more vehicles, hold more securities and spend more money on desktop, laptops and handheld computers. ये लोग अपनी जो लाइफ है इस पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं क्योंकि ये अपर क्लास में शामिल होते हैं और इनके पास जो सोर्सेज होते हैं, जो इनके पास वेल्थ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें ये अपने लग्जरीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। फॉरेन स्पोर्ट्स कार्स, फॉरेन टूर्स, रिसोर्ट्स वगैरह को ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं। इन पे ज़्यादा अपनी स्पेंड करते हैं मनी। फ़ाइन ज्वेलरी का यूज़ करते हैं, रेडी एसेस में रहते हैं। दे सीम्स टू बी फ्रेंडशिप बिटवीन हेल्थ एंड इकोनॉमिक स्टेटस। ये अपनी चूँकि इनके पास वेल्थ ज़्यादा होती है तो ये अपनी हेल्थ कॉन्शियस भी ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनमें जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती हैं, लाइक हार्ट की डिज़ीज़ हो गई, स्ट्रोक्स हो गए, हेपेटाइटिस हो गया, टीबी, कैंसर, इस तरह की जो डिजीज़ हैं वो बाकी जो क्लासेस हैं उनकी निस्बत कम देखी जाती हैं क्योंकि अपनी हेल्थ पे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, ये ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये हर तरह का जो अपने ऊपर हैं वो इन्वेस्ट भी करते हैं और अपनी जो हेल्थ को बेहतर करने के लिए जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, एक्सरसाइजेज हो गई, हेल्थ कॉन्शियस जो फूड्स होती हैं उन पे भी फोकस रखते हैं। चिल्ड्रन ऑफ एफ्लुएंट क्लास, उनमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो 3 तरह की होती हैं कि एक तो वो सब्सटेंस अब्यूज़र हो जाते हैं, लाइक वो डिफरेंट तरह की एडिक्टिव ड्रग्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, अल्कोहलिक हो जाते हैं। नंबर 2 इन लोगों में एंजाइटी बहुत होती है, लाइक एंजाइटी का ये लोग शिकार रहते हैं, या डिप्रेशन इन लोगों में बहुत ज़्यादा देखा गया है, इनके जो बच्चों में होता है। इसकी रीज़न ये हो सकती है कि ये जो क्लास है ये अपनी ज़्यादा टाइम जो है घूमने फिरने में और अपनी डिफरेंट जो घर से बाहर की एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें ये अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं, जिसकी वजह से ये अपने बच्चों को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते और बच्चे डिफरेंट तरह की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनमें उनका शिकार होने लगते हैं। फिर देखा जाए तो मीडिया एक्सप्लोयर में जो रोल है एफ्लुएंट क्लास का या अपर क्लास का, तो वो ये है कि ये लोग टीवी वगैरह का मीडिया जो है वो कम यूज़ करते हैं और ज़्यादा जो डिफरेंट तरह की पब्लिकेशंस हैं उन पे इनका फोकस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेगमेंटिंग द इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। तो इसमें 2 कैटेगरीज बनती हैं, दी अपबीट इंजॉयर्स और दी फाइनेंशियल पॉजिटिव्स। इनमें भी 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो कहते हैं जो आज है हम आज ही स्पेंड कर लेते हैं, जो मतलब कल किसने देखी, इस टाइप वो अब अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करते हैं, जितना भी होता है सारा स्पेंड कर देते हैं। एट द एंड उनके पास मतलब पैसे कम भी हो जाते हैं कि ज़रूरत के भी पैसे नहीं होते क्योंकि वो अपने ऊपर जल्दी से स्पेंड कर लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरी तरह के लोग होते हैं जिन्हें कहते हैं दी फाइनेंशियल पॉजिटिव्स। वो थोड़े कंजर्वेटिव से होते हैं और वो लुक फॉर वैल्यू, जो मनी की वैल्यू है उसे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, वो गुड सेवर्स होते हैं।
अब हम आते हैं अपर डेस्क कंज्यूमर की तरफ। तो एक मीडिया मार्क रिसर्च 2004 में आई थी MRI के नेम से। तो उन लोगों ने 5 तरह की कैटेगरीज़ जो हैं वो बनाई थी इस एफ्लुएंट क्लास की, जिसमें से नंबर 1 पे थी वेल फीदर्स नेस्ट। ये इस तरह के होते हैं जिनकी हाई इनकम होती है और इनके बच्चे भी होते हैं, लाइक इनकी पूरी फैमिली होती है। दूसरे नंबर पे जो क्लासिफिकेशन की गई थी वो थी नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, लाइक इनकी जो फैमिली होता है उनका एक हेड होता है जो हाई इनकम जो अर्न कर रहा होता है और इनके बच्चे नहीं होते, फैमिली छोटी होती है। तीसरी तरह के थे नैनीज़ इन चार्ज। इसमें ये होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा जो हैं लोग इनकम अर्न कर रहे होते हैं। इसमें हाई हेड इनकम कोई नहीं होती कि एक इंसान होता है जिसकी इनकम सबसे ज़्यादा होती है, तो इस तरह का कोई फ़र्द यहाँ पे मौजूद नहीं होता, बल्कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग अर्न कर रहे होते हैं और इनमें बच्चे भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक पूरी फैमिली सिस्टम होता है। नंबर 4 पे है 2 कैरियर्स होते हैं। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग अर्न कर रहे होते हैं, ना ही यहाँ पे हाई इनकम होती है, ना ही बच्चे होते हैं, फैमिली छोटी होती है। नंबर 5 पे जो कैटेगरी रखी गई थी वो थी द गुड लाइफ। इसमें जो है फैमिली का कोई भी बंदा काम नहीं करता, या जो फैमिली का हेड होता है वो काम नहीं करता, वो उसे लाइक घर बैठे हुए इनकम आती है, डिफरेंट सोर्स हो सकते हैं, तो इस कैटेगरी को कहा जाता है द गुड लाइफ। नेक्स्ट हम आते हैं मिडिल क्लास कंज्यूमर्स की तरफ। तो मिडिल क्लास कंज्यूमर्स जो हैं वो 50% हाउस होल्ड इनकम इनकी होती है और इनका ज़्यादा फोकस जो है वो बच्चों की ट्रेनिंग पर होता है, बच्चों को पढ़ाने पर होता है। ये अपने बच्चों को एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं और उनका क्वालिटी ऑफ और इनका यकीन होता है कि जो उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत बेहतर है। इसमें जो मिडिल क्लास है इसमें लोअर मिडिल क्लास भी शामिल होती है, मिडिल क्लास भी और अपर मिडिल क्लास भी शामिल होते हैं। और इसमें अपर मिडिल क्लास का ज़्यादा पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि अपर मिडिल क्लास को यहाँ पे एफ्लुएंस कंज्यूमर ही समझा जा रहा होता है, लेकिन ये होते मिडिल क्लास में ही हैं। तो मतलब मिडिल क्लास में इस तरह के लोग आते हैं, तो ये इनकी ज़्यादा तवज्जो होती है अपनी फैमिली में, अपनी फैमिली को जोड़ कर रखना, अपने बच्चों पर बच्चों की ट्रेनिंग पर, एजुकेशन पे ख़ास तवज्जो देना। ये शेप करते हैं अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ को, वांट देयर चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़। इस तरह की एक्टिविटीज़ में ये अपने बच्चों को इन्वॉल्व रखते हैं जिसमें उनका टैलेंट बढ़ता है। इनकरेज करते हैं अपने बच्चों को स्पीक करना, बोलना सिखाते हैं या पब्लिक कम्युनिकेशन सिखाते हैं कि जिसमें बच्चे ऑडियंस के सामने या हेड के सामने आराम से बात कर सकें। इस तरह की मतलब डिफरेंट स्किल्स होती हैं जो अपने बच्चों को सिखाते हैं। इस तरह की फैमिलीज़ जो मिडिल क्लास फैमिली है इसमें जो ड्रॉबैक है एफ्लुएंट क्लास का बच्चों का, लाइक ड्रग अब्यूज़र्स का, वो नहीं होता क्योंकि इस क्लास के जो बच्चे होते हैं वो ड्रग अब्यूज़र्स मोस्टली नहीं होते क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं, तो वो हर स्टेप पे गाइड कर रहे होते हैं बच्चों को। और इनके बच्चे ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन में भी नहीं जाते क्योंकि इन बच्चों को बचपन में ही सिखाया जाता है कि किस तरह से सिचुएशन को अपने तौर पर ही हैंडल कर लेना है, बजाय कि एड के लिए या किसी हेल्प के लिए बैठे रहना है। तो ये स्किल्स उन्हें बचपन में ही सिखाई जा रही होती है। तीसरे नंबर पर हम आते हैं द वर्किंग क्लास एंड अदर नॉन एफ्लुएंट क्लासेस। तो इसमें डाउन स्केल कंज्यूमर्स में actually be more brand loyal than wealthier consumers because they cannot afford to make mistakes by switching into unfamiliar brand। जो इस तरह की क्लास के लोग होते हैं कि ज़्यादातर लॉयल होते हैं अपनी ब्रांड की तरफ क्योंकि ये लोग ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सक रहे होते कि अगर एक नई चीज़ को ट्राई करें और वो अच्छी ना हो तो उन्हें लगता है कि हमारे पैसे ज़ाया हो गए हैं। चूँकि अब उनके पास इतनी ज़्यादा हेल्थ नहीं होती, इतनी ज़्यादा वेल्थ नहीं होती, तो वो सोच समझ के ही अपने पैसों को खर्च करते हैं। इस क्लास में इस तरह के लोग आ जाते हैं। एक चौथी तरह की क्लास है जिसमें टेक्नो क्लास कहा जाता है। इसमें तकरीबन हर तरह के लोग इस क्लास में शामिल हो जाते हैं क्योंकि ये वो क्लास है जिसमें कंप्यूटर और इंटरनेट और नई नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके इस्तेमाल करने वाले लोगों की क्लास बनती है। और ये क्लास
काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि हर कैटेगरी में जो पेरेंट्स हैं वो स्पेशली चाहते हैं कि उनके बच्चे कंप्यूटर स्किल ज़रूर सीखें, और वो इसे रिलेट करते हैं कंपटीशन से कि अगर लाइक उनके बच्चों को कंप्यूटर आता है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करना आती हैं, तो इसका मतलब है कि वो उनके अंदर ये स्किल हैं और वो सोसाइटी में मूव करने के काबिल हैं और दूसरों को कम्पीट करने के काबिल हैं। इस तरह का ये सोच है जिसे मद्देनज़र रखते हुए लोग अपने बच्चों को और ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व रखते हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रहता है, और जो ओल्ड एज के लोग हैं, जो हमारे कंप्यूटर दौर के पहले के लोग हैं, वो भी अब अपने आप को चेंज कर रहे हैं और वो कंप्यूटर सीख रहे हैं और मोबाइल फ़ोन का मल्टीमीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, ताकि वो इस तरह से इस क्लास में शामिल हो जाते हैं। आज का लेक्चर इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।